friends, this is Avi from Avi Purvi Study Point. आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप को प्रोड्यूस करना एंड उसे मैनेज करना। मैनेज कैसे करना है? पहले तो आपको क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, मीन्स सीड्स डालने एंड उसकी हेल्थी केयर करनी है। देन सेकेंड स्टेप आपको उसकी मैनेजमेंट करनी है। परफेक्ट। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? उसे प्रोटेक्शन दोगे, इंसेक्ट्स, वेट्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट। सो इस चैप्टर में हम क्रॉप का प्रोडक्शन और उसको मैनेज कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? क्रॉप क्या चीज होती है? क्रॉप when plants of same kind are, for example, अब सेम काइंड्स की क्रॉप मतलब जहाँ पे भी आपका पूरा फील्ड का जो एरिया है उसमें जो भी क्रॉप होनी चाहिए वो सेम प्लांट होनी चाहिए। परफेक्ट। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज करी है इसमें। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर, आप लिख सकते हैं कल्टिवेटेड और ग्रोन। आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, ऑन अ लार्ज स्केल मीन्स लार्ज अमाउंट में हमें प्रोड्यूस करना है। सो व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज या फिर आप लिख सकते हैं इट इज नोन एज, दोनों बात एक ही होती है, इट इज नोन एज क्रॉप। सो वो हमारी क्रॉप कहलाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। सो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मेरे पास और मैंने इसमें किसके सीड्स सोन करे हैं? वीट के। सारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे सारे वीट्स के प्लांट्स हैं, ठीक है। सो इसमें जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो सारे हमारे वीट्स के हैं। परफेक्ट। सो ये पूरी एक क्रॉप है बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जो सारे प्लांट्स हैं वो सेम काइंड के हैं। मेरे पास इस पूरे फील्ड में वीट प्लांट है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड we'll learn about type of crops. So now coming to the types of crop, we have mainly two types of crop. Now the two types of crop are, so let me write here, two types of crop we have mainly. Now the first crop is kharif crop, KHARIF, kharif crop. Perfect. And second one is rabi. Rabi crops. So kharif crops are the crops which are grown in rainy season, mostly rainy season. Rainy season कब होता है हमारे इंडिया में? Yes, जून टू सितंबर। सो ये कब होती है? रेनी सीजन में, रेनी सीजन। एंड अब हमारी रबी क्रॉप्स कब होती हैं? विंटर सीजन में। विंटर सीजन कब होता है हमारा? अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। सो विंटर सीजन, ठंड के मौसम में। और भी टाइप की क्रॉप होती हैं, कैश क्रॉप, पर वो इस टाइम हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। सो अब इनकी क्रॉप्स के टाइप्स की कैसी कैसी होती हैं। अब मोस्टली रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप होती हैं? मेज होती हैं, पेडी होती है, सॉरी पेडी रेनी सीजन में होती है, मेज। ओके। सो बहुत सारी क्रॉप होती है जो हमारी रेनी सीजन में होती है। अब हमारे विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स होती हैं? यस, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड,
ठीक है। सो ये सारी हमारी बहुत सारी क्रॉप होती है जो विंटर और रेनी सीजन में होती है। सो ये कुछ टाइप्स हैं। सो अब हमने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की कितने टाइप्स की क्रॉप होती है। अब हम डिस्कस करने वाले इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए कितनी कितनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस है। So now coming to the agriculture practices. Now what is agriculture practice? Agriculture practice means agriculture को अच्छे से प्रिपेयर करना, वो होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर होता क्या है। सो एग्रीकल्चर होता है, अब हमने क्रॉप पढ़ा था, क्रॉप क्या था, व्हेन लार्ज स्केल पर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप होता है। सो व्हेन वी ग्रो क्रॉप, when large amount when crop, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं when crop are grown at a large scale, या फिर when large amount of crop are grown। ठीक है, तो ये बात एक ही है, when crop are grown cultivated, कुछ भी लिख सकते हैं आप, grown on a large scale is called, क्या कहलाता है वो, एग्रीकल्चर। एंड फैक्ट बिट में क्या आपको पता है कि एग्रीकल्चर तो हमें पता है, जब हम क्रॉप को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो वो एग्रीकल्चर कहलाता है। बट अब हम सिल्क वॉर्म को लार्ज स्केल पर उन्हें रियल करते हैं, सो वो क्या कहलाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना क्रॉप को ग्रोन करने के लिए। सेकेंड है सोइंग, सीड्स को सो करना। थर्ड है एडिंग मैन्योरिंग फर्टिलाइजर्स, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हार्म ना करें, इंसेक्ट्स उसे ईट ना करें, इसलिए हम उन पर केमिकल स्प्रे करते हैं। परफेक्ट। नाउ कमिंग टू फोर्थ इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड। फिफ्थ इज रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल्स ऑफ वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द क्रॉप। सो उन्हें हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो हमारी जो क्रॉप होती है उस पर बैड इफेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका न्यूट्रिशन सक करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस वर द 5 प्रैक्टिस। अगली 2 प्रैक्टिस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 पार्ट होते हैं। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था 5 पार्ट्स, तो अब हम बचे हुए 2 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो 6th है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है जब आपकी क्रॉप रेडी हो जाती है, सो उसे कट करना, नहीं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करके मेन्योर बना देंगे। सो उसे हार्वेस्टिंग, मतलब आपने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको उसे हार्वेस्टिंग भी करना पड़ेगा, जिससे ग्रेन्स आप गैदर कर सको उसमें से। नाउ 7th इज स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स उसको स्टोर करना। अब कुछ होते हैं जैसे हमारी कैश क्रॉप होती है, मैंने आपको कैश क्रॉप के बारे में बताया था। सो कैश क्रॉप वो होती है जिसे हम मतलब बेचने के लिए उगाते हैं। सो मेरे पास कोई भी क्रॉप है, उसमें से मैं इफ़ सपोज मेरे पास बहुत बड़ा फील्ड है, सो उतने बड़े फील्ड पे जितना भी क्रॉप मतलब आई विल ग्रो, उतना जितना उगेगा उतना मैं अकेले थोड़ी रख सकती हूँ, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। सो मैं उसे क्या कर देती हूँ, सेल कर देती हूँ मार्केट्स में। सो सेल करने वाली क्रॉप्स होती हैं, उन्हें कहते हैं कैश क्रॉप। सो आप जिस भी क्रॉप को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं सेल करने के लिए, वो हमारी कैश क्रॉप होती है। सो स्टोरेज का मतलब ये होता है, स्टोरेज का मतलब भी कैश क्रॉप से रिलेटेड होता है। कैश क्रॉप को आप मार्केट में सेल कर देते हो, और जिनकी नीड होती है आपको, मतलब कुछ ग्रेन्स आप अपने होम पे स्टोर करते हो तो वो स्टोरेज होता है, और जब आप उन्हें सेल करते हो तो उन्हें भी स्टोरेज करा जाता है, स्टोर करा जाता है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो अब हम फर्स्ट प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मोस्टली क्या होता है, जब हम कोई क्रॉप उगाते हैं। सो मेरे पास कोई फील्ड है, उसमें मैंने क्रॉप को पिछले ईयर ग्रो करा था, ठीक है, लास्ट ईयर मैंने उसको ग्रो करा था। सो वो वैसे ही रिमेन रहती है। फिर जब न्यू क्रॉप को हमें ग्रोन होता है, सो हम उसे लूज करते हैं, उसमें हम प्लॉग से उसे लूज करते हैं। अब हम उसे लूज क्यों करते हैं, जिससे कि जो एयर है वो नीचे तक चली जाए और हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स इजीली ग्रो हो जाएंगी और क्या होगा, वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, दिस अलाउ इन दिस the soil is loosed, या फिर आप लूजन भी लिख सकते हैं, मतलब लूज करा जाता है। टू गेट हेल्दी या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप हेल्दी को लीव करिए, आप ऐसे लिखिए कि टू गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। किसको ब्रीथ करने के लिए, हमें नहीं चाहिए, किनको चाहिए, प्लांट्स को। ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लांट्स को चाहिए। सो इससे मोस्टली क्या हेल्प होती है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन दिस द सॉइल इज लूजन टू गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स को फ्रेश एयर दी जाती है। अब हम उन्हें ऐसे सप्लाई नहीं देते, जब लूज होती है सॉइल तो अच्छे से उसमें से एयर पास आउट कर सकती है और अंदर भी जा सकती है। सो इसलिए पहली प्रैक्टिस को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप होती है वो हेल्दी बनती है, उसे ह्यूमस नाइट्रोजन अच्छे से मिलता है और इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फार्मर्स की फ्रेंड होते हैं, बिकॉज वो क्रॉप को ग्रो करने में एक एक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सो द डेफिनेशन इज, इन दिस द सॉइल इज यूज्ड टू गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसमें हम लूजिंग और किस तरह से करते हैं, मतलब हम जर्मिनेशन के लिए भी उसे लूज करते हैं सॉइल को। अगर हम सॉइल को लूज नहीं करेंगे सो जर्मिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात आती है कि हमारे जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। तो पहली लेयर होती है टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल पे हम अगर किसी टाइम बार बार क्रॉप उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल है, तो इस पे मैं बार बार कोई क्रॉप उगाती हूँ, ये क्रॉप है, तो इस क्रॉप को मैं यहाँ पे उगाती हूँ। सो ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट तो लेंगे ना सॉइल से, सो इसका न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा। सो बार बार हम प्लॉग इसलिए करते हैं जिससे कि जैसे अब हम प्लॉग करते हैं तो ऊपर की मिट्टी थोड़ी, नीचे की मिट्टी थोड़ी ऊपर आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो नीचे की मिट्टी होती है वो प्लांट्स यूज नहीं करते, क्योंकि वो जहाँ पे होते हैं जितनी डीप तक उनकी रूट जाती है वो उतना ही यूज करते हैं। सो बची हुई मिट्टी को हम प्लॉग करके ऊपर ले आते हैं और फिर वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। सो ये एक पर्पस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। अभी किसकी हेल्प से करा जाता है और क्यों करा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यूज होता है। सो वो होता है प्लॉग। प्लॉग जिसे हम हिंदी में कहते हैं हल। ठीक है। सो प्लॉग हमें किस लिए यूजफुल होता है, प्लॉग हमें इसलिए यूजफुल होता है कि हम उसे लूज कर दें। अब लूज कैसे करते हैं उसकी भी एक डेफिनेशन है। प्लॉग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डेफिनेशन क्या होगी प्लॉग की, इंस्ट्रूमेंट यूज
to lose soil. परफेक्ट। तो यही तो यूज होता है हमारा प्लॉग का। अब प्लॉग कैसे होता है? प्लॉग हम पेयर ऑफ बुल के साथ करते हैं। किसी भी एनिमल, उनके जो नेक होती है, नेक पे हम उनकी रॉड रख देते हैं और पीछे से हम उन्हें पुश करते हैं, सो वो प्लॉग कर देते हैं। ये था हमारा एनिमल्स की हेल्प से जो हम प्लॉगिंग करते थे इंसेस टाइम में। सो हमारी ट्रेडिशनल मेथड थी। अब हम कल्टीवेटर की हेल्प से प्लॉग करते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है कि ये हमारे टाइम और लेबर मनी भी सेव करता है। सो इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। और टाइम भी कम लेता है। पहले पूरे फील्ड को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, अब बहुत ही जल्दी हो जाता है। सो अब प्लॉग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लूज करते हैं हम सॉइल को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सो लूजिंग द सॉइल is known as logging या फिर हम उसे कहते हैं टिलिंग। ठीक है। सो जब हम लूज करते हैं सॉइल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लॉगिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्लॉग की हेल्प से होती है। परफेक्ट। एंड टिलिंग भी कह सकते हैं। सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रैक्टिस। सेकेंड प्रैक्टिस है हमारी सोइंग। नाउ व्हाट इज सोइंग? सोइंग होता है, अगर आपके पास फील्ड है तो फील्ड में आप सीड्स को सो कर रहे हो, तभी तो आप कुछ डालोगे, तभी तो कुछ निकलेगा। परफेक्ट। सो हमने फील्ड में सीड सो करे, तभी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे। अगर आप सोइंग प्रोसेस को करोगे ही नहीं, सो आपके फील्ड में क्या उगेगा? कुछ नहीं उगेगा। परफेक्ट। सो सोइंग होती है, अब हमारे पास 2 टाइप्स के सीड्स होते हैं, हेल्दी सीड्स एंड अनहेल्दी सीड्स। अब उनमें कैसे सेपरेशन करोगे? देखो, हेल्दी सीड्स होते हैं, वो होते हैं हैवी वेट में, हैवी वेट में होते हैं। सो जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो सिंक कर जाते हैं, मतलब वो नीचे डूब जाते हैं। दे सिंक इन वाटर। ठीक है। एंड अनहेल्दी, सो नाउ अनहेल्दी सीड्स क्या होते हैं? अनहेल्दी सीड्स होते हैं, अब हेल्दी सीड्स और अनहेल्दी सीड्स में आप कंपैरेटिव कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना उसमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये हेल्दी और ये अनहेल्दी है। सो ये होते हैं हैवी एंड ये होते हैं लाइट। सो लाइट होने की वजह से दे फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। सो ये एक बेस्ट मेथड है सेपरेट करने का हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड्स में से। सो हेल्दी सीड्स और अनहेल्दी सीड्स का सेपरेशन हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं कि इनको कैसे डाला जाता है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट का कुछ नाम नहीं था। क्या होता था? एक फनल टाइप में होता था जिसके नीचे एक पाइप होती थी। आई शो यू द डायग्राम। ऐसे ऊपर से फनल होता था, नीचे से ऐसे वी शेप में होता था, एंड यहाँ से उसमें स्पेस होती थी और नीचे उसके पाइप होती थी और वो पाइप नीचे से शार्प होती थी, ऐसे होती थी वो पाइप। ठीक है। सो इससे क्या होता था, कोई भी पर्सन, उसको भी हम पेयर ऑफ बुल के साथ ही करते थे, मतलब 2 पेयर किसी भी एनिमल के लेके उनके नेक पे हम वो रॉड डालते थे और उसके साथ इसको अटैच करते थे। सो जब भी हम इसमें ऐसे ऐसे ये सीड्स डालेंगे तो ये सीड्स यहाँ से पास होते होते यहाँ से, और ये सॉइल है तो सॉइल में यहाँ चले जाएंगे। ठीक है। सो ये था सोइंग। और मॉडर्न मेथड किसके साथ होता है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन है, ये मॉडर्न मेथड है।
सीड ड्रिल से क्या होता है, एक तो इसकी एडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज है इसके कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें पेयर ऑफ बुल की भी ज़रूरत है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चीज़ों की